I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in this storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. जो पायलट था वो अब उसके पास ना अब रेडियो था ना उसके पास कंपस था और वो देख नहीं सकता था कि वो कहाँ है। वो पूरा उस स्ट्रोम में उस तूफान में गुम हो चुका था। फिर उसने देखा जो उसके काले बादल उसके आसपास थे उनमें से वहाँ एक दूसरा एरोप्लेन भी था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इज विंग्स, पर उसकी जो एयरप्लेन था ना उसकी जो विंग्स थे होते हैं उस पर कोई लाइट नहीं थी। नॉर्मली जब रात को एयरप्लेन्स उड़ते हैं ना तो उनकी जो विंग्स होते हैं उन पर लाइटें ऑन हो जाती है ताकि ना आसमान से आप देखा होगा आप लोगों ने कभी आपने रात को एयरप्लेन उड़ते हुए देखा हो तो उनकी लाइटें लगी होती है। या एयरपोर्ट में देखा होगा कि एयरप्लेन्स के आगे लाइटें लगी होती है जो रात को ऑन हो जाती है ताकि दूर से दिख जाए कि हाँ एयरप्लेन है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो देख सकता था कि उस एयरप्लेन की कोई लाइटें नहीं थी लेकिन वो एयरप्लेन उसके साइड में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। फिर उसने देखा कि जो एयरप्लेन उड़ रहा था उसका जो पायलट था सामने जो उड़ा रहा था उसने उस पायलट की तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। वो किसी एक और बंदे को उड़ाते हुए एयरप्लेन देख के काफ़ी खुश हो गया। He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. वो जो दूसरा एयरप्लेन था उसका जो पायलट था वो उसको हाथ हिला के सिग्नल देने लग गया कि फॉलो मी। और उसके बाद उसको फिर वो है राइटर उसने कहा कि मुझे एकदम उसको पता था कि मैं गुम हो चुका हूँ और वो मेरी मदद करना चाहता है। वो ये सोचिए काफ़ी रिलैक्स हो गया। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it will be easier for me to follow him. So जो एयरप्लेन था जो राइटर ने देखा था उसके साइड में उड़ रहा था वो उसके सामने आ गया उसकी डायरेक्शन में ताकि जो हमारा पायलट है वो उसको फॉलो कर पाए ताकि उसको परेशानी ना हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और वो बहुत खुश था और वो एक जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड एक हर बात मानने वाले बच्चे की तरह आराम से वो उस बड़े वाले प्लेन के पीछे अपना डकोटा उसने लगा लिया और उसको फॉलो करने लग गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा हो चुका था और अभी भी वो जो काले कलर का प्लेन था वो उसके सामने उड़ रहा था और उसके पीछे फॉलो कर रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes. लेकिन जब उसका जो प्लेन था ना उसके अंदर अब उतना ही पेट्रोल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट ही और उड़ सकता था नहीं तो और फिर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। वो दोबारा से उसको डर लगना शुरू हो गया था अब। बट देन ही स्टार्ट टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू दी स्टॉर्म। और फिर उसके बाद जो काले कलर का एयरप्लेन था वो अब धीरे धीरे करके नीचे होने लग गया और वो उसको फॉलो करने लग गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the light in front of me. फिर उसके बाद सडनली वो बादल जितने हुए थे तूफान वहाँ से वो बाहर निकल गया और उसने देखा कि 2 सामने लाइनें लगी हुई थी लाइट्स की उसके फ्रंट ऑफ मी। और उसने फिर देखा कि ये तो रनवे था, वो एयरपोर्ट का रनवे था जहाँ मतलब लैंडिंग होती है और जहाँ से प्लेन लैंड करते हैं और डिपार्ट होते हैं, वो रनवे था उसके सामने आंखों के सामने। आई टर्न फोर्ड माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो उसने अपनी नज़र घुमाई होगी उस ब्लैक एयरप्लेन पे लेकिन उसने देखा कि वो एयरप्लेन तो था ही नहीं, वो गायब हो चुका था, कुछ नहीं था सामने। द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। उसने आसपास अपनी हर जगह देखा लेकिन वो जो काले कलर का एयरप्लेन था जिसको उसने फॉलो करा था वो नहीं था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. वो लैंड हुआ और फटाफट वो अपने जो उसका प्लेन था उससे बाहर निकला। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। फिर उसके बाद फटाफट अपने ओल्ड कोटा से जैसे ही वो लैंड वो बाहर निकला फिर कंट्रोल सेंटर हो गया। कंट्रोल सेंटर में एक लेडी थी, वहाँ उसने पूछा कि वो जो दूसरा पायलट था जो प्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ गया, वो उसको शुक्रिया अदा करना चाहता है। फिर बाद शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अनदर एयरप्लेन up there in this storm? No, other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar.
फिर वो जो औरत थी वो पहले उसको अजीब तरीके से देखने लग गया, फिर वो हंसी, कहा कि कौन सा दूसरा एयरप्लेन, इस तूफान में कोई और दो एयरप्लेन नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही एयरप्लेन था जो अभी उड़ रहा था, बाकी सारे कोई भी एयरप्लेन नहीं था जो मैं रेडार पे मैं नहीं देख पा रही थी, सिर्फ तुम्हारा था. So, who helped me to arrive there safely without a compass or radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on this strange back airplane flying in the storm without lights? तो फिर अब जो हमारा राइटर है वो काफ़ी कंफ्यूजन में आ गया कि लाइक वो कौन सा एयरप्लेन था फिर जिसको वो फॉलो कर रहा था, जो जिसने उसकी मदद करी उस तूफान में आगे बढ़ने में और फिर बचाने के लिए उसको. कौन था वो एयरप्लेन जिसकी लाइटें नहीं थी, जिसको रेडार पे वो लेडी नहीं देख पाई, जो था ही नहीं जबकि वो था उसके सामने, जिसने उसकी मदद करी, वो कौन था. तो जिस तरीके से मतलब स्टोरी इस तरीके से एंड हो जाती है. अब हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो ब्लैक एयरप्लेन था वो असली में एक एयरप्लेन की आत्मा थी शायद, जो उसकी मदद कर रहा था, है ना. लाइक आप लोगों का कोई ऐसे भूत का एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है कि लाइक जिसमें आप लोगों को कुछ हुआ और आपको पता ही ना हो कि कैसे हुआ. हम्म नीचे कमेंट करके बताना अगर तुम लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम्हें तुम्हें लगे कि वो जो जो भी चीज़ हुई वो मतलब कोई ऐसी भूत या कोई एक्सपीरियंस है, बताना.